नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के 25 पुलिसकर्मियों के नाम पद सूची में घोषित, राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा सम्मान। देखें पूरी जानकारी। जी, स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 25 पुलिसकर्मियों के नाम गैलेंट्री मेडल, प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए घोषित किए। यह सम्मान आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने और वामपंथी उग्रवाद से निपटने में राज्य की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। असाधारण साहस और उत्कृष्ट परिचालन क्षमता के लिए छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों के नाम गैलेंट्री मेडल के लिए घोषित किए गए। इनमें आईपीएस अधिकारी सुनील शर्मा, पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मडिले, उप निरीक्षक और आरक्षक मदकम पांडु, मदकम हदमा, मदकम देव, बरसे होंगा, रोशन गुप्ता सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल है। सीएम साहब ने हजारों युवाओं के साथ लगाई दौड़, बोले संघर्षों और बलिदान का जीवंत प्रतीक है हमारा तिरंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में आयोजित स्वतंत्रता दिवस दौड़ में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हजारों युवाओं के साथ स्वतंत्रता दौड़ लगाई और भारत माता और अमर बलिदानी रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। 765 एकड़ जमीन घोटाले में बड़ा एक्शन, अब 5 किए गए नामजद, 2 पटवारी पहले हो चुके हैं सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के 765 एकड़ शासकीय जमीन घोटाला मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को 5 लोगों को नामजद किया है। छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन के घोटाले को लेकर एनडीटीवी की टीम द्वारा किए गए पर्दाफाश के बाद पहले ही 2 पटवारी को सस्पेंड और 7 पटवारियों का तबादला किया जा चुका है। रायपुर पुलिस ने जारी किया रूट एंड पार्किंग प्लान, 15 अगस्त के दिन इसे ही फॉलो करना होगा। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने 15 अगस्त के दिन रूट एंड पार्किंग प्लान जारी किया। इस दिन लोगों को इसी प्लान को फॉलो करना होगा। पुलिस अफसरों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आमंत्रित नागरिक, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं और भारी संख्या में आम दर्शकों की काफी भीड़ होने की संभावना है। इस दौरान परेड में शामिल होने वाले आगंतुकों के वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं रायपुर पुलिस ने इसके लिए क्या तैयारी की है। जिन आमंत्रित अतिथियों को लाल कार पास होगी वे अपने वाहन से पीडब्ल्यूडी चौक, छत्तीसगढ़ कॉलेज, कुंदन प्लेस, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी होकर एमटी वर्कशॉप गेट होकर वायरलेस ऑफिस के सामने से होकर मंच के पीछे स्थित वीआईपी पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में नया सिस्टम एक्टिव, कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना। यहां जाने आगामी दिनों मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर एक बार फिर सक्रिय हो गया। बीते 2 दिनों से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। राजधानी रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बौछारों का सिलसिला जारी है। हालांकि बारिश के साथ धूप निकलने से उमस काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम मध्य और इससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के असर से अगले 1 सप्ताह तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। सिंधी काउंसिल का सैल्यूट टू सोल्जर, 17 अगस्त को मैग्नेटो मॉल में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया पोस्टर विमोचन। यह सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा 17 अगस्त मैग्नेटो मॉल में शाम 4 बजे से 6 बजे तक सैल्यूट टू सोल्जर का आयोजन पर पूर्व सेना जवान द्वारा आत्मकथा सुनाई जाएंगे। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जय सिंह ने बताया कि सैल्यूट टू सोल्जर कार्यक्रम में 12 पूर्व सेवा जवान का सम्मान किया जाएगा। साथ ही बच्चों को देश पर गीत प्रतियोगिता सुनाई जाएगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया। अब रियल एस्टेट के विज्ञापनों में देना होगा नंबर और क्यूआर कोड, रेरा पंजीकरण दिशा निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेरा द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया कि अब सभी प्रकार के रियल एस्टेट विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर और रेरा वेबसाइट का पता स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से मची तबाही, 15 से ज्यादा की मौत।
जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ के किश्तवाड़ में मच्चल मट्टा के चिसोती गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बाढ़ में कई लोगों के बहने की भी खबर है और 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को किश्तवाड़ के एक गांव में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ के बाद लोगों और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए एक नियंत्रण कक्ष सह सहायता डेस्क स्थापित किया। अधिकारियों ने बताया कि 12-15 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। यह नियंत्रण कक्ष पतधार में स्थापित किया गया जो चौसिटी गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जहां यह आपदा आई थी। नियंत्रण कक्ष के लिए 5 अधिकारियों को तैनात किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने धर्मजयगढ़ को दी 62 करोड़ 36 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले धर्मजयगढ़ प्रवास के दौरान रायगढ़ जिले वासियों को 62 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 42 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से 45 लोकार्पण कार्य एवं 19 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 70 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। अंबेडकर आवास की रेलिंग गिरने से मचा हड़कंप, कॉलोनी वासियों में दहशत। रायगढ़ शहर के चक्रधर नगर वार्ड नंबर 24 स्थित ITI कॉलोनी में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नगर निगम द्वारा बनाए गए अंबेडकर आवास की जर्जर हालत एक बार फिर सामने आई, जब प्रथम तल पर बने 3 से 4 मकानों की रेलिंग अचानक भरभराकर नीचे गिर गई। हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ, जब नीचे सड़क किनारे एक युवती स्नान कर रही थी। गनीमत रही कि उसने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ का चुनाव 24 अगस्त को 25 को शपथ लेंगे नवनिर्वाचित पदाधिकारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ का त्रिवार्षिक आम चुनाव 24 अगस्त को होगा। वहीं 25 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह होगा। निर्वाचन अधिकारी रूपेश कुमार साहू ने चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि 13 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा, जिसमें दावा आपत्ति 14 अगस्त को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 अगस्त को शाम 7 बजे से किया जाएगा। अभ्यर्थियों का नामांकन 17 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। कक्षा में पोर्न फिल्म देख रहे छात्र, स्मार्ट क्लासरूम बना शर्म का अड्डा। वायरल वीडियो ने खोली स्कूल की पोल। राजगढ़ जिले के सुठालिया स्थित PM श्री शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें छात्र क्लासरूम में पोर्न फिल्म देखते नजर आ रहे हैं। यह वही स्मार्ट क्लासरूम है जहां शिक्षा स्तर ऊंचा उठाने के लिए स्मार्ट स्क्रीन और वाईफाई की सुविधा दी गई थी, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल बच्चों के नैतिक पतन का जरिया बन गया। जानकारी के अनुसार छात्रों ने स्मार्ट स्क्रीन को वाईफाई से जोड़कर अश्लील वीडियो चलाई। घटना के समय कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। वीडियो सामने आने पर शिक्षा विभाग ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला ने कहा कि वह खुद स्कूल जाकर जांच कर चुके हैं और रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेज दी गई है। अटल जी की आदमकद प्रतिमा से होगा नई राजधानी का स्वागत, सांसद बृजमोहन अग्रवाल। नवा रायपुर के समग्र और तेज विकास के लिए सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली और कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने घोषणा की कि नवा रायपुर के एंट्री पॉइंट सेरी खेड़ी में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो नई राजधानी में आने वालों का स्वागत करेगी। बैठक में सांसद अग्रवाल ने कहा कि नवा रायपुर में बसाहट बढ़ाने के लिए जन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता है। उन्होंने एडवाइजरी कमेटी के पुनर्गठन और उसमें जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नवा रायपुर के ग्रामीण अंचल के योगदान को मान देते हुए सभी गांवों के स्कूलों में स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और स्वास्थ्य केंद्रों को हमर अस्पताल की तर्ज पर एक्सरे, सिटी स्कैन जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का प्रस्ताव रखा। नाकाम लाल आतंक, 47 किलोमीटर का सफर तय कर लौट रही थी टीम, खेत में लगे थे IED बम, जवान का पैर पड़ते ही मचा हड़कंप। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ से निकली DRG पार्टी वापसी के दौरान नक्सलियों के द्वारा लगाए गए IED ब्लास्ट का शिकार हो गए। अभियान के दौरान सब इंस्पेक्टर का पैर पड़ते ही ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद साथ चल रहे जवानों ने प्राथमिक उपचार के लिए बीजापुर ले गए, जहां से बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से मैकाज लाया गया। राज्य सूचना आयोग का 4 पंचायत सचिवों को नोटिस लगाया, इतने हजार रुपए का जुर्माना। राज्य सूचना आयोग ने सुकमा जिले के 4 पंचायत सचिवों पर RTI के तहत समय पर जानकारी न देने के लिए 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया है। स्थानीय नागरिकों ने अन्य विभागों में भी RTI नियमों की अनदेखी की शिकायत की। सुकमा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने सुकमा जिले के 4 पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की है। मैं कोंडा, सांवली, दुलेड, चिमली, पेंटा और
वहीं सूरपनगुड़ा पंचायत के सचिवों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। रायपुर में जल्द ही लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत। 450 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे 7 फ्लाईओवर। राजधानी में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों से कम करने के उद्देश्य से एक साथ 7 नए ओवरब्रिज बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 2500 से अधिक कब्जे हटाए जाएंगे। वह साथ ही 100 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा निजी जमीन मालिकों को दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने उन सड़कों का सर्वे किया जहां सबसे अधिक ट्रैफिक जाम और सड़क हादसे होते हैं। इन्हीं जगहों को प्राथमिकता देते हुए यहां फ्लाईओवर निर्माण का फैसला लिया गया है। पीडब्ल्यूडी का लक्ष्य है कि सभी ओवरब्रिज का काम 1 साल में पूरा हो जाए। मेहतारी बंधन योजना के लिए आज से फिर भर सकेंगे आवेदन, राज्य सरकार का बड़ा फैसला। ये छत्तीसगढ़ के सरकार की फ्लैगशिप योजना मेहतारी बंधन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे वक्त से फिर से आवेदन के इंतजार में बैठी महिलाओं के लिए पोर्टल खोला जा रहा है, यानी उन्हें आवेदन का मौका दिया जा रहा है। मैं जानकारी के मुताबिक मेहतारी बंधन के लिए आवेदन की शुरुआत 15 अगस्त यानी कि आज स्वतंत्रता दिवस से शुरू होगी और आगामी 15 दिनों तक जारी रहेगी। हालांकि यह आवेदन सिर्फ बस्तर जिले के लिए ही होगा। सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार मेहतारी बंधन योजना के लिए फिर से आवेदन करने का मौका बस्तर संभाग के नियद नल्लानार योजना से जुड़े गांवों की छूटी हुई महिलाओं को दिया जाएगा, यानी इसका फायदा दूसरे संभाग या जिले की महिलाओं को फिलहाल नहीं मिलेगा। 10वीं की छात्रा प्राची रहस्यमय ढंग से लापता, स्कूल जाने के लिए निकली पर नहीं लौटी घर, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल। नगर के एक स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा प्राची बीते 24 घंटे से लापता है। परिजनों के अनुसार प्राची बुधवार सुबह रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिवार चिंतित हो उठा। छात्रा के पास उसका मोबाइल फोन भी था, लेकिन वो भी लगातार बंद आ रहा है, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। परिजनों ने देर रात सिटी कोतवाली में जाकर इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के इस कॉलेज में बड़ी गड़बड़ी, परीक्षार्थियों को दे दिया दूसरे विषय का पर्चा, परीक्षा हॉल में पेपर देख छात्रों के उड़े होश। जब भिलाई के एमजे फार्मेसी कॉलेज में फार्मेसी के 4थे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही खुलकर सामने आई। यहां 11 अगस्त को फार्मेसी के 4थे सेमेस्टर की परीक्षा थी। विषय था मेडिसिनल केमिस्ट्री, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे छात्रों के होश उड़ गए, क्योंकि उनके हाथ में जो प्रश्न पत्र था वह मेडिसिनल केमिस्ट्री के बजाय फार्माकोलॉजी का था, जिसकी परीक्षा 18 अगस्त को होनी थी। बस क्या था, फार्माकोलॉजी की परीक्षा का प्रश्न पत्र देखकर वहां हड़कंप मच गया और जब तक कॉलेज के जिम्मेदारों तक यह बात पहुंची, प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। इधर जब यह खबर CSVTU तक पहुंची तो सबसे पहले विश्वविद्यालय ने 18 अगस्त की परीक्षा रद्द कर उसे 22 अगस्त को लेने का नया टाइम टेबल जारी कर दिया। लेकिन इस घोर लापरवाही को लेकर CSVTU अब MJ कॉलेज पर बड़ी कार्रवाई करने के संकेत दे रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, रायपुर में 1000 आधुनिक फ्लैट्स का होगा निर्माण। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी पहल आकार ले रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अथक प्रयासों और दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने रायपुर में 1000 फ्लैट्स के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दे दी है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी की बड़ी कार्रवाई, अरपा प्रोजेक्ट के ठेकेदार पर लगाई 3 करोड़ की पेनाल्टी, ठेका निरस्त कर जारी किया नया टेंडर। बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काम को लटका कर रखने वाली ठेका कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना लगाते हुए ठेका भी निरस्त कर दिया। स्मार्ट सिटी के इस कार्रवाई से ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ आदिवासी समाज ने खोला मोर्चा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कवर्धा में सामान्य वर्ग के 2 शिक्षकों द्वारा अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला सामने आने के बाद आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए आदिवासी समाज के लोगों ने आज सामाजिक पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषी शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आबकारी विभाग की टीम पर पथराव, बाल बचे अधिकारी। जब कच्ची महुआ शराब के साथ महिला को गिरफ्तार करने पर परिजनों ने आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में सहायक आबकारी अधिकारी समेत टीम के सदस्य बाल बचे। पूरा मामला सोना खान का है। जानकारी के मुताबिक कसडोल आबकारी विभाग की टीम 30 लीटर कच्ची शराब के साथ महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला को ले जाते वक्त परिजनों ने टीम पर पथराव से हमला कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा भी किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है।
छत्तीसगढ़ में स्कॉर्पियो से मिला 4 करोड़ से ज्यादा कैश, सीट के नीचे चैम्बर में छिपाकर रखी थी रकम। स्वतंत्रता दिवस को लेकर 15 अगस्त से पहले देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में वाहनों की चेकिंग पुलिस कर रही है। इसी दौरान खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में चेकिंग के दौरान पुलिस को स्कॉर्पियो कार से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जो 4 करोड़ से भी ज्यादा है। मैं चेकिंग के दौरान कार में सवार रकम से संबंधित दस्तावेज नहीं दिख सका। वह पुलिस ने इस दौरान आयकर विभाग को सूचना दी। खैरागढ़ थाना पुलिस ने कैश और कार को जब्त कर लिया है। पत्रकारों के खिलाफ मानहानि मामले में कोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल, दर्ज कराया अपना बयान। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजय पाठक और सुनील नामदेव के खिलाफ मानहानि के मामले में कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। बघेल के अनुसार 2024 में इन दोनों ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत खबरें प्रकाशित की। इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से सुनील नामदेव और विजय पाठक को नोटिस भेजा था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने रायपुर की अदालत में मानहानि का दावा प्रस्तुत किया और अपना बयान दर्ज कराया। चाचा हमारे मंत्री हैं, मंत्री के भतीजे की गुंडागर्दी, पेट्रोल पंप पर लूट और मार। छत्तीसगढ़ में सत्ता के रसूख का एक और चेहरा बेनकाब हुआ है। मैं कैबिनेट मंत्री और बलौदाबाजार के विधायक टंकराम वर्मा के भतीजे कृष्णा और राजा वर्मा पर पेट्रोल पंप सुपरवाइजर ठेलकी निवासी विनोद दुबे की बेरहमी से पिटाई और लूट का आरोप लगा है। मैं पीड़ित पंप कर्मी का दावा है कि आरोपी ने मारपीट के दौरान कहा था कि चाचा हमारे मंत्री हैं। पुलिस ने पहले FIR लेने से भी मना की और बाद में CTNS सर्वर से उसे गायब कर दिया। अब पूरे मामले ने क्षेत्र में तूल पकड़ लिया है। स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए भरे जा रहे ऑनलाइन आवेदन, इस दिन होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा होगी। इसके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही परीक्षा की तिथि से लेकर पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों के लिए भर्ती की जा रही है। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख 3 सितंबर के शाम 5 बजे तक निर्धारित है। आरंग हत्याकांड, 12 घंटे के अंदर पुलिस ने किया सनसनीखेज हत्या का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर के आरंग क्षेत्र में हत्या के मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला राटाकाट रोड ढोलापारा नहर पुलिया के पास का है, जहां 12 अगस्त 2025 को झुरमुट में एक अज्ञात युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। शव की पहचान भोतली निवासी 28 वर्षीय गिरिजा शंकर धीवर के रूप में हुई, जो राजमिस्त्री का काम करता था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने राय देना ना भूलें। और इसके साथ ही सभी छत्तीसगढ़ वासियों को मेरे तरफ से 15 अगस्त की बहुत शुभकामनाएं।